नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, उत्तर प्रदेश के संभल जिले से एक बड़ा ही हैरान और परेशान कर देने वाला मामला सामने आया है। जी हां, संभल प्रशासन के द्वारा एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने के रैकेट का पर्दाफाश किया गया है। जी हां, जैसा आप सभी को पता है कि अगर किसी प्रकार का कोई कांड होता है, हत्या होता है, आत्महत्या होता है, इन तमाम घटनाओं पर पोस्टमार्टम कराई जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें सामने आती हैं उसी को मान लिया जाता है कि वहाँ इसी तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया होगा। लेकिन अब बड़ी घटना सामने आई है। बड़ा हैरान करने वाला मामला सामने आया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी बदलने का कार्य जो है संभल में चल रहा था। जी हाँ, पिछले दिनों एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की का हत्या हुआ था। जी हाँ, पिछले दिनों संभल में एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की का हत्या हुआ था, जिसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या दर्शाया गया था। यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आया तो उसमें आत्महत्या बताया गया था और इसके लिए बाकायदा परिवार के लोगों से 50,000 रुपए का डिमांड किया गया था और 50,000 रुपए लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ही बदल दिया गया। उसके बाद ऑनर किलिंग का मामला सामने आया था और उसमें भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने की बात कही गई और इस घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि संभल में बड़ा रैकेट काम कर रहा है, जिसके माध्यम से 50,000 रुपए लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बदल दिया जाता है। जी हाँ, यह बहुत ही गंभीर मामला है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जिस पर लोग आंख बंद कर जिस रिपोर्ट पर विश्वास करते हैं कि हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कभी गलत नहीं होता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कुछ दर्शाया गया है वह सही हुआ है, इस घटना से जुड़े जो भी तथ्य उसमें बताए गए हैं वो सही है। लेकिन क्या होगा जब आपको यह पता चले कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी अब भ्रष्टाचार होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी अब खेल किया जाता है, उसे भी बदलने का प्रयास किया जाता है। संभल प्रशासन के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए अभी 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक सरकारी फार्मासिस्ट और एक पोस्टमार्टम ऑफिस में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और बताया जा रहा है कि कुल 32 लोगों पर जांच की जा रही है और इसमें से जो लोग भी दोषी पाएंगे उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि प्रशासन के द्वारा एक जांच कमेटी गठित कर दी गई है और कुल 32 लोगों पर जांच की जा रही है। उनके चैट हिस्ट्री को खंगाला जा रहा है, उनके कॉल डिटेल को खंगाला जा रहा है, जिससे यह जानकारी लग पाए कि कौन कौन इसमें शामिल है और कब कब पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदला गया है, किन किन घटनाओं में पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदला गया है। बताया जा रहा है कि पूरा एक रैकेट चल रहा था जिसके माध्यम से पैसा लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल दिया जाता था, जो कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर मामला है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार भ्रष्टाचार मुक्त होने की बात कही जाती है, लेकिन आए दिन एक के बाद एक नए भ्रष्टाचार के मामले प्रदेश में उजागर हो रहे हैं और यह मामला तो और भी ज़्यादा गंभीर सामने आया है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ही बदलने की बात सामने आ रही है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपके पास कोई जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।